हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਤਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ 72 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਣੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਲਦੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਛੱਡਣ ਰਿਹਾ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आप बताएंगे आज की गैदरिंग का क्या मकसद है? जी, आज की जो गैदरिंग है वो इमरान खान के लिए है कि इमरान खान को रिलीज़ किया जाए। ठीक है, इमरान के साथ जो गैर कानूनी उसको अरेस्ट किया गया है, हमारा यही प्रोटेस्ट है कि उसको रिहा किया जाए। क्या जज्बात हैं आपके ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में खान साहब और पीटीआई के साथ? बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा डीपली क्राइम, क्योंकि ये सिर्फ ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये हमारे जैसे एक फैमिली का है और हम इसके लिए इतने जज्बात और इतने आंसू रखते हैं। और उस दिन की तकलीफ में जिस दिन के ये इमरान खान और यू नो इट्स रियली रियली हार्ड फॉर अस एज वेल, बिकॉज हमारी ज़िंदगी ऐसी लगती है जैसे इसके बिना अधूरी है। और हम डे नाइट, जैसे ये फैमिली का हमारा मेंबर है, हम डे नाइट रो के मसल्ले पे, नमाजों में, दुआओं में हर वक्त इसको ध्यान दें। इवन सुबह मॉर्निंग जब उठते हैं तो सबसे पहले दिल में दिमाग में इसके लिए दुआएं निकलती हैं। रात को सोने से पहले दुआएं मांगते हैं, नमाज के बाद दुआएं मांगते हैं। और मैं हर एक को, अपने फैमिली मेंबर्स, हर एक को कहती हूँ कि अपने मुल्क के लिए अपने इमरान खान की दुआ करें, क्योंकि ये हमारी होप है, बहुत ज़्यादा बिग होप है। चलें, हो सकता है ये दुआओं ने उनको अभी तक सलामत रखा है, क्योंकि हमने इसके लिए नफल मांगे हुए हैं, पैसे सदके के लिए मांगे हुए हैं। बस ये है कि ये अल्लाह इसकी सेहत जिंदगी तंदुरुस्त रहे, ये डिजर्व भी करता था जो इसके लिए इसके साथ कर रहे हैं। इतने मैं कहती हूँ जितना पाकिस्तान में जितने ज़्यादा पॉलिटिक्स है, इतने नमक हराम है कि कोई हिसाब नहीं। क्योंकि इसके अलावा यही सिर्फ ज़्यादा ईमानदार और इसके साथ साथ चंद साथी ईमानदार हैं। ज़्यादातर पाकिस्तान में नमक हराम है, पता नहीं वो कौन सा नमक खा के उस मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इतनी नमक हरामी मुल्क के साथ कर रहे हैं। अल्लाह इनको बर्बाद करे, इनको कभी ज़िंदगी में भी ना सुकून मिले, ना आखिरत में सुकून मिले, ना अल्लाह इनको माफ़ करे। और हमारी ये बद्दुआएं इनके साथ हैं। इतना अस्सलाम वालेकुम, आप बताना पसंद करेंगे कि क्या मकसद है आज यहाँ पे इकट्ठा होने का? आज हम देखें सारे जितने भी लोग हैं सब इमरान खान के लिए हैं, इमरान खान की मोहब्बत के लिए हैं। कि पाकिस्तान में तो इमरान खान का नाम लेना भी गुनाह हो गया है। जो भी इमरान खान का नाम लेते हैं उसको उठा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमें खुली इजाज़त है। और हम इंशाअल्लाह खान साहब के लिए और इंशाअल्लाह आते रहेंगे। जो खान साहब ने पाकिस्तान के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, अब ये हमारा टाइम है खान साहब के लिए निकलने का, अब भी नहीं तो फिर कभी नहीं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे आप ये जो हो रहा है पाकिस्तान में इस वक्त? जो पाकिस्तान में हो रहा है वो यही है कि सारा सिस्टम ही जेल में चल रहा है। ओनली इमरान खान नहीं है। इमरान खान ने बहुत इनको समझाया था कि ये ना करें, ये चीज़ें कंट्रोल में नहीं आएंगी। लेकिन उस वक्त शायद इनको लग रहा था कि इमरान खान अपनी पावर मांग रहा है उनसे और अपने लिए बात कर रहे हैं, अपनी हुकूमत को तोड़ देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या ख्याल है ये जो आज कैंपेन शुरू हो रही थी बलून उड़ाने की, तो वो देखें वो पुलिस वाले पकड़ रहे हैं लोगों को, क्या ख्याल है आपका? मैं सुन के मैं खुद हैरान हूँ। पता चला मुझे कि बैलून से भी डर रहे हैं लोग। अब यह हाल हो गया, बैलून से डर रहे हैं तो फिर अब बस सब खत्म ही अब। ये इनको ये चाहिए कि बलून से भी डर रहे हैं तो जाके अटक जाके माफ़ी मांग लें, माफी मांग लें। अब तो प्रिजनर कैदी नंबर 804 से माफ़ी मांगे। अब तो कुछ बचा ही नहीं है जब बैलून से डर रहे हैं ये लोग। देख लें, देखें अब करना पड़ेगा इनको, मेरे ख्याल में तो करना पड़ेगा। कोई हल नहीं है इसका कि खान को रिलीज करना पड़ेगा और खान को वापस लाना होगा, क्योंकि अब इनके पास कोई हल नहीं है। वरना जितना देर लगाएंगे इतना ये लोग डूबते जाएंगे, और मुल्क का डूबते नुकसान जाएगा। मुल्क हमारा कहाँ जा रहा है इस वक्त? महंगाई का हाल देखें, समझ नहीं रहा इन लोग से मुल्क। अब मुल्क बचाना है तो खान को आना है। शुक्रिया।